गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंध चल रहा है और आज है 13वां अध्याय भवाटवी का वर्णन और रहुगण का संशय नाश। जड़ भरत ने कहा, राजन, यह जीव समूह सुख रूप धन में आसक्त देश देशांतर में घूम फिरकर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। इसे माया ने दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है, इसलिए इसकी दृष्टि सात्विक राजस तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर ही जाती है। उन कर्मों में भटकता भटकता यह संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। महाराज, उस जंगल में 6 डाकू हैं। इस वणिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब वह वहाँ पहुँचता है तब ये लुटेरे बलात्कार से इसका सब माल मत्ता लूट लेते हैं तथा भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ ही इसे असावधान देखकर इसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। वह जंगल बहुत सी लता घास और झाड़ झंकाड़ के कारण बहुत दुर्गम हो रहा है। उसमें तीव्र डांस और मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते। वहाँ इसे कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है और कभी कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अगिया बेताल आंखों के सामने आ जाता है। यह बड़िक समुदाय इस वन में निवास स्थान जल और धनादि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी बवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं धूमाच्छादित सी हो जाती हैं और इसकी आंखों में भी धूल भर जाती है तो इसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। कभी इसे दिखाई न देने वाले झींगुरों का कर्ण कटु शब्द सुनाई देता है। कभी उल्लुओं की बोली से इसका चित्त व्यथित हो जाता है। कभी इसे भूख सताने लगती है तो यह निंदनीय वृक्षों का ही सहारा टटोलने लगता है और कभी प्यास से व्याकुल होकर मृग तृष्णा की ओर दौड़ लगाता है। कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है, कभी अन्न न मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है। कभी दावानल में घुसकर अग्नि से झुलस जाता है और कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो यह खिन्न होने लगता है। कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं तो यह दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए सब दुख भूलकर खुशी मनाने लगता है। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है तो कांटे और कंकड़ों द्वारा पैर चलनी हो जाने से उदास हो जाता है। कुटुंब बहुत बढ़ जाता है और उदर पूर्ति का साधन नहीं होता तो भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बंधु बांधवों पर खींचने लगता है। कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है। उस समय इसे कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं तो उनके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधे कुएं में गिर पड़ता है और घोर दुखमय अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है। कभी मधु खोजने लगता है तो मक्खियाँ इसके नाक में दम कर देती हैं और इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके भी वह मिल भी गया तो बलात्कार से दूसरे लोग उसे छीन लेते हैं। कभी शीत घाम आंधी और वर्षा से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे वैर ठान लेता है। कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास सैया आसन रहने के लिए स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहते। तब दूसरों से याचना करता है। मांगने पर भी दूसरे से जब उसे अभिलषित वस्तु नहीं मिलती तब पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण इसे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। इस प्रकार व्यवहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से द्वेष भाव बढ़ जाने पर भी वह बणिक समूह आपस में विवाह आदि संबंध स्थापित करता है और फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धनक क्षय आदि संकटों को भोगते भोगते मृतकवत हो जाता है। साथियों में से जो मरते जाते हैं उन्हें जहाँ का तहाँ छोड़कर नवीन
उत्पन्न हुओं को साथ लिए वह बंजारों का समूह बराबर आगे ही बढ़ता रहता है। बीरबर, उनमें से कोई भी प्राणी ना तो आज तक वापस लौटा है और ना किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परमानंदमय योग की ही शरण ली है। जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया है, वे धीर वीर पुरुष भी पृथ्वी में यह मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में बैर ठानकर संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं, तो भी उन्हें भगवान विष्णु का वह अविनाशी पद नहीं मिलता जो बैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है। इस भवाटवी में भटकने वाला यह बंजारों का दल कभी किसी लता की डालियों का आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले मधुरभाषी पक्षियों के मोह में फंस जाता है, कभी सिंहों के समूह से भय मानकर बगुला, कंक और गिद्धों से प्रीति करता है। जब उनसे धोखा उठाता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है, किंतु उसे उनका आचार नहीं सुहाता, इसलिए बानरों में मिलकर उनके जाति स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत रहकर विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है और एक दूसरे का मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भूल जाता है। वहाँ वृक्षों में क्रीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री के स्नेह पाश में बंध जाता है। इसमें मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहारों से दीन होने पर भी यह विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। कभी असावधानी से पर्वत की गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डरकर किसी लता के सहारे लटका रहता है। शत्रुदमन, यदि किसी प्रकार इसे उस आपत्ति से छुटकारा मिल जाता है तो फिर यह अपने गोल में मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है, उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। रहुगण, तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृद हो जाओ और विषयों में अनासक्त होकर भगवत सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड्ग लेकर इस मार्ग को पार कर लो। राजा रहुगण ने कहा, अहो, समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्यान्य लोकों में प्राप्त होने वाले देवादि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ है, जहाँ भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागम नहीं मिलता। आपके चरण कमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं, उन महानुभावों को भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क मूलक अज्ञान नष्ट हो गया है। ब्रह्मज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हों उन्हें नमस्कार है, जो शिशु हों उन्हें नमस्कार है, जो युवा हों उन्हें नमस्कार है, जो क्रीड़ारत बालक हों उन्हें भी नमस्कार है। जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण अवधूत वेश से पृथ्वी पर विचरते रहते हैं, उनसे हम जैसे ऐश्वर्योन्मत्त राजाओं का कल्याण हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरानंदन, इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्मर्षि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश रहुगण को भी अत्यंत करुणावश आत्म तत्व का उपदेश दिया। तब राजा रहुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त और उपरितेंद्रिय होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उनके सत्संग से परमात्म तत्व का ज्ञान पाकर सौवीरपति रहुगण ने भी अंतःकरण में अविद्यावश आरोपित देहात्म बुद्धि को त्याग दिया। राजन, जो लोग भगवद आश्रित अनन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं, उनका ऐसा ही प्रभाव होता है। उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती। राजा परीक्षित ने कहा, महाभागवत मुनि श्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। आपने रूपकादि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है, उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुषों की बुद्धि ने की है। वह अल्प बुद्धि वाले पुरुषों की समझ में सुगमता से नहीं आ सकता। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय को रूपक का स्पष्टीकरण देने वाले शब्दों से
खोलकर समझाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 14वां अध्याय भवाटवी का स्पष्टीकरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देहाभिमानी जीवों के द्वारा सत्वादि गुणों के भेद से शुभ, अशुभ और मिश्र 3 प्रकार के कर्म होते रहते हैं। उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीरों के साथ होने वाला जो संयोग, वियोग आदि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है, उसके अनुभव के 6 द्वार हैं। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां। उनसे विवश होकर यह जीव समूह मार्ग भूलकर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बंजारों के समान परम समर्थ भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से बीहड़ वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में आ पहुंचता है। यह वन शमशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ अनेकों विघ्नों के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती, तो भी यह उसके श्रम को शांत करने वाले श्रीहरि एवं गुरुदेव के चरणारविंद मकरंद मधु के रसिक भक्त भ्रमरों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस संसार वन में मन सहित 6 इंद्रियां ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान हैं। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है, उसका उपयोग धर्म में होना चाहिए। वही धर्म यदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है, तो उसे परलोक में निश्रेयस का हेतु बतलाया गया है। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है और मन बस में नहीं होता, उसके उस धर्मोपयोगी धन को ये मन सहित 6 इंद्रियां देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, संकल्प विकल्प करना और निश्चय करना, इन वृत्तियों के द्वारा गृहस्थोचित विषय भोगों में फंसाकर उसी प्रकार लूट लेती हैं जिस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुगमन करने वाले एवं असावधान बंजारों के दल का धन चोर डाकू लूट ले जाते हैं। यही नहीं, उस संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबी भी, जो नाम से तो स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं, किंतु कर्म जिनके साक्षात भेड़ियों और गीदड़ों के समान होते हैं, उस अर्थलोलुप कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा न रहने पर भी उसके देखते देखते इस प्रकार छीन ले जाते हैं जैसे भेड़िए गड़रियों से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाते हैं। जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जला न दिया गया हो, तो प्रतिवर्ष जोतने पर भी खेती का समय आने पर वह फिर झाड़ झंखाड़ लता और तृण आदि से गहन हो जाता है। उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम भी कर्म भूमि है। इसमें भी कर्मों का सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। उस गृहस्थाश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूप बाहरी प्राणों को डांस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से तथा टिड्डी, पक्षी, चोर और चूहे आदि से क्षति पहुंचती रहती है। कभी इस मार्ग में भटकते भटकते यह अविद्या, कामना और कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मृत्युलोक को, जो गंधर्व नगर के समान असत है, सत्य समझने लगता है। फिर खान पान और स्त्री प्रसंग आदि व्यसनों में फंसकर मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लगता है। कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर सारे अनर्थों की जड़ अग्नि के मल रूप सोने को ही सुख का साधन समझकर उसे पाने के लिए लालायित हो इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है जैसे वन में जाड़े से ठिठुरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उन्मुख पिशाच की अगिया बेताल की ओर उसे आग समझकर दौड़े। कभी इस शरीर को जीवित रखने वाले घर, अन्न, जल और धन आदि में अभिनिवेश करके इस संसार अरण्य में इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। कभी बवंडर के समान आंखों में धूल झोंक देने वाली स्त्री गोद में बैठा लेती है तो तत्काल रागांध सा होकर सत्पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्रों में रजोगुण की धूल भर जाने से बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि अपने कर्मों के साक्षी दिशाओं के देवताओं को भी भुला देता है।
कभी अपने आप ही एक आध बार विषयों का मिथ्यात्व जान लेने पर भी अनादिकाल से देह में आत्मबुद्धि रहने से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण उन मरुमरीचि का तुल्य विषयों की ओर ही फिर दौड़ने लगता है। कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान शत्रुओं की और परोक्ष रूप से बोलने वाले झिंगुरों के समान राजा की अति कठोर एवं दिल को दहला लेने वाली डरावनी डांट डपट से इसके कान और मन को बड़ी व्यथा होती है। पूर्व पुण्य क्षीण हो जाने पर यह जीवित ही मुर्दे के समान हो जाता है और जो कारस्कर एवं काकतुंड आदि जहरीले फलों वाले पाप वृक्षों इसी प्रकार की दूषित लताओं और विषैले कुओं के समान है तथा जिनका धन इस लोक और परलोक दोनों के ही काम में नहीं आता और जो जीते हुए भी मुर्दे के समान है, उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। कभी असत पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सूखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। जब दूसरों को सताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता, तब वह अपने सगे पिता पुत्रों को अथवा पिता या पुत्र आदि का एक तिनका भी जिनके पास देखता है, उनको फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। कभी दावानल के समान प्रिय विषयों से शून्य एवं परिणाम में दुखमय घर में पहुंचता है तो वहां इष्टजनों के वियोग आदि से उसके शोक की आग भड़क उठती है। उससे संतप्त होकर वह बहुत ही खिन्न होने लगता है। कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूप प्राणों को हर लेता है तो यह मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है। कभी मनोरथ के पदार्थों के समान अत्यंत असत पिता पितामह आदि संबंधों को सत्य समझकर उनके सहवास से स्वप्न के समान क्षणिक सुख का अनुभव करता है। गृहस्थाश्रम के लिए जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है, उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के ही समान है। लोगों को उस ओर प्रवृत्त देखकर उनकी देखा देखी जब यह भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है, तब तरह तरह की कठिनाइयों से क्लेशित होकर कांटे और कंकड़ों से भरी भूमि में पहुंचे हुए व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है। कभी पेट की असह्य ज्वाला से अधीर होकर अपने कुटुंब पर ही बिगड़ने लगता है। फिर जब निद्रा रूप अजगर के चंगुल में फंस जाता है, तब अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबकर सूने वन में फेंके हुए मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है। उस समय से किसी बात की शुद्धि नहीं रहती। कभी दुर्जन रूप काटने वाले जीव इतना काटते तिरस्कार करते हैं कि इसके गर्भ रूप दांत जिनसे यह दूसरों को काटता था टूट जाते हैं। तब इसे अशांति के कारण नींद भी नहीं आती तथा मर्म वेदना के कारण क्षण क्षण में विवेक शक्ति क्षीण होते रहने से अंत में अंधे की भांति यह नरक रूप अंधे कुएं में जा गिरता है। कभी विषय सुख रूप मधुकणों को ढूंढते ढूंढते जब यह लुक छिपकर पर स्त्री या पर धन को उड़ाना चाहता है, तब उनके स्वामी या राजा के हाथ से मारा जाकर ऐसे नरक में जा गिरता है जिसका ओर छोर नहीं है। इसी से ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को संसार की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। यदि किसी प्रकार राजा आदि के बंधन से छूट भी गया तो अन्याय से अपहरण किए हुए उन स्त्री और धन को देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है और उससे विष्णुमित्र नाम का कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता है। इस प्रकार वे भोग एक दूसरे से दूसरे पुरुष के पास जाते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं ठहरते। कभी कभी शीत और वायु आदि अनेकों आधिदैविक आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुख की स्थितियों के निवारण करने में समर्थ न होने से यह अपार चिंताओं के कारण उदास हो जाता है। कभी परस्पर लेन देन का व्यवहार करते समय किसी दूसरे का थोड़ा सा दमड़ी भर अथवा इससे भी कम धन चुरा लेता है तो इस बेईमानी के कारण उससे बैर ठन जाता है। राजन, इस मार्ग में पूर्वोक्त विघ्नों के अतिरिक्त सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्ष्या अपमान क्षुधा पिपाशा आदि व्याधि जन्म जरा और मृत्यु आदि और भी अनेकों विघ्न हैं।
इस विघ्न बहुल मार्ग में इस प्रकार भटकता हुआ यह जीव किसी समय देव माया रूपिणी स्त्री के बाहुपाश में पड़कर विवेकहीन हो जाता है। तब उसी के लिए विहार भवन आदि बनवाने की चिंता में ग्रस्त रहता है तथा उसी के आश्रित रहने वाले पुत्र पुत्री और अन्य स्त्रियों के मीठे मीठे बोल चितवन और चेष्टाओं में आसक्त होकर उन्हीं में चित्त फंस जाने से वह इंद्रियों का दास अपार अंधकारमय नरकों में गिरता है। कालचक्र साक्षात भगवान विष्णु का आयुध है। वह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत क्षण घटी आदि अवयवों से युक्त है। वह निरंतर सावधान रहकर घूमता रहता है। जल्दी जल्दी बदलने वाली बाल्य यौवन आदि अवस्थाएं ही उसका वेग हैं। उसके द्वारा वह ब्रह्मा से लेकर क्षुद्राति क्षुद्र तृण पर्यंत सभी भूतों का निरंतर संहार करता रहता है। कोई भी उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता। उससे भय मानकर भी जिनका यह कालचक्र निज आयुध है, उन साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना छोड़कर यह मंदमती मनुष्य पाखंडियों के चक्कर में पड़कर उनके कंक, गिद्ध, बगुला और बटेर के समान आर्य शास्त्र बहिष्कृत देवताओं का आश्रय लेता है, जिनका केवल वेद बाह्य अप्रामाणिक आगमों ने ही उल्लेख किया है। ये पाखंडी तो स्वयं ही धोखे में हैं। जब यह भी उनकी ठगाई में आकर दुखी होता है तब ब्राह्मणों की शरण लेता है, किंतु उपनयन संस्कार के अनंतर श्रौत स्मार्त कर्मों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करना आदि जो उनका शास्त्रोक्त आचार है, वह इसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए वेदोक्त आचार के अनुकूल अपने में शुद्धि ना होने के कारण यह कर्म शून्य शूद्र कुल में प्रवेश करता है, जिसका स्वभाव वानरों के समान केवल कुटुंब पोषण और स्त्री सेवन करना ही है। वहाँ बिना रोक टोक स्वच्छंद विहार करने से इसकी बुद्धि अत्यंत दीन हो जाती है और एक दूसरे का मुख देखना आदि विषय भोगों में फंसकर इसे अपने मृत्यु काल का भी स्मरण नहीं होता। वृक्षों के समान जिनका लौकिक सुख ही फल है, उन घरों में ही सुख मानकर बानरों की भांति स्त्री पुत्र आदि में आसक्त होकर यह अपना सारा समय मैथुन आदि विषय भोगों में ही बिता देता है। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में पड़कर सुख दुख भोगता हुआ यह जीव रोग रूपी गिरी गुहा में फंसकर उसमें रहने वाले मृत्यु रूप हाथी से डरता रहता है। कभी कभी शीत, वायु आदि अनेक प्रकार के आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति करने में जब असफल हो जाता है, तब उस समय अपार विषयों की चिंता से यह खिन्न हो उठता है। कभी आपस में क्रय विक्रय आदि व्यापार करने पर बहुत कंजूसी करने से इसे थोड़ा सा धन हाथ लग जाता है। कभी धन नष्ट हो जाने से जब इसके पास सोने, बैठने और खाने आदि की भी कोई सामग्री नहीं रहती, तब अपने अभीष्ट भोग न मिलने से यह उन्हें चोरी आदि बुरे उपायों से पाने का निश्चय करता है। इससे इसे जहाँ तहाँ दूसरों के हाथ से बहुत अपमानित होना पड़ता है। इस प्रकार धन की आसक्ति से परस्पर बैर भाव बढ़ जाने पर भी यह अपनी पूर्व वासनाओं से विवश होकर आपस में विवाह आदि संबंध करता और छोड़ता रहता है। इस संसार मार्ग में चलने वाला यह जीव अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी मार्ग में जिस प्रकार जहाँ आपत्ति आती है अथवा जो कोई मर जाता है उसे जहाँ का तहाँ छोड़ देता है तथा नए जन्मे हुओं के साथ लगाता है, नए जन्मे हुओं को साथ लगाता है। कभी किसी के लिए शोक करता है, किसी का दुख देखकर मूर्छित हो जाता है, किसी के वियोग होने की आशंका से भयभीत हो उठता है, किसी से झगड़ने लगता है, कोई आपत्ति आती है तो रोने चिल्लाने लगता है। कहीं कोई मन के अनुकूल बात हो गई तो प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समा था। कभी गाने लगता है और कभी उन्हीं के लिए बंधने में भी नहीं हिचकता। साधुजन इसके पास कभी नहीं आते। यह साधु संग से सदा वंचित रहता है। इस प्रकार यह निरंतर आगे ही बढ़ रहा है, जहाँ से इसकी यात्रा आरंभ हुई है और जिसे इस मार्ग की अंतिम अवधि कहते हैं, उस परमात्मा के पास यह अभी तक नहीं लौटा है।
परमात्मा तक तो योग शास्त्र की भी गति नहीं है। जिन्होंने सब प्रकार के दंड अर्थात शासन का त्याग कर दिया है, वे निवृत्ति परायण संयतात्मा मुनिजन ही उसे प्राप्त कर पाते हैं। जो दिग्गजों को जीतने वाले और बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले राजर्षि हैं, उनकी भी वहां तक गति नहीं है। वे संग्राम भूमि में शत्रुओं का सामना करके केवल प्राण परित्याग ही करते हैं, तथा जिसमें यह मेरी है ऐसा अभिमान करके बैर ठाना था, उस पृथ्वी में ही अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोक को चले जाते हैं। इस संसार से वे भी पार नहीं होते जो अपने पुण्य कर्म रूप लता का आश्रय लेकर यदि किसी प्रकार यह जीव इन आपत्तियों से अथवा नरक से छुटकारा पा भी जाता है, तो फिर इसी प्रकार संसार मार्ग में भटकता हुआ इस जन समुदाय में मिल जाता है। यही दशा स्वर्ग आदि ऊर्ध्व लोकों में जाने वालों की भी है। राजन, राजर्षि भरत के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं, जैसे गरुण जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राजर्षि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। उन्होंने पुण्य कीर्ति श्रीहरि में अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री, पुत्र, मित्र और राज्य आदि को युवावस्था में ही विष्ठा के समान त्याग दिया था। दूसरों के लिए तो इन्हें त्यागना बहुत ही कठिन है। उन्होंने अति दुस्त्यज पृथ्वी, पुत्र, स्वजन, संपत्ति और स्त्री की, तथा जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायत रहते हैं, किंतु जो स्वयं उनकी दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती थी, उस लक्ष्मी की भी लेस मात्र इच्छा नहीं की। यह सब उनके लिए उचित ही था, क्योंकि जिन महानुभावों का चित्त भगवान मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया है, उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर उच्च स्वर से कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म अनुष्ठान में निपुण, योग गम में सांख्य के प्रतिपाद्य, प्रकृति के अधीश्वर, यज्ञ मूर्ति, सर्वांतर्यामी श्री हरि को नमस्कार है। राजन, राजर्षि भरत के पवित्र गुण और कर्मों की भक्तजन भी प्रशंसा करते हैं। उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी, आयु और धन की वृद्धि करने वाला, लोक में सुयश बढ़ाने वाला और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसे सुनता है या सुनाता है और इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती हैं। दूसरों से उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 15वां अध्याय, भरत के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भरत जी का पुत्र सुमति था। यह पहले कहा जा चुका है। उसने ऋषभदेव जी के मार्ग का अनुसरण किया, इसीलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। उसकी पत्नी वृद्धसेना से देवताजित नामक पुत्र हुआ। देवताजित के असुरी के गर्भ से देवद्युम्न, देवद्युम्न के धेनुमती से परमेष्ठी और उसके सुवर्चला के गर्भ से प्रतीह नाम का पुत्र हुआ। इसने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश देकर स्वयं शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया था। प्रतीह की भार्या सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नाम के 3 पुत्र हुए। ये यज्ञादि कर्मों में बहुत निपुण थे। इसमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी। उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषिकुल्या से उद्गीत और उसके देवकुल्या से प्रस्ताव, और प्रस्ताव के न्योत्सा के गर्भ से विभु नाम का पुत्र हुआ। विभु के रति के उदर से पृथुषेण, पृथुषेण के आकुति से नक्त और नक्त के द्रुति के गर्भ से उदार कीर्ति,
राजर्षि प्रवर गय का जन्म हुआ। ये जगत की रक्षा के लिए सत्वगुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे। संयम आदि अनेकों गुणों के कारण इनके महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराज गय ने प्रजा के पालन पोषण, रंजन, लाड़, चाव और शासन आदि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। इससे तथा ब्रह्मवेता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देहादि अनात्म वस्तुओं से अहम भाव हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। यह सब होने पर भी वे निरभिमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। परीक्षित प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजर्षि गय के विषय में यह गाथा कही है। अहो, अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी और कौन राजा कर सकता है। वे साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला, मनस्वी, बहुज्ञ, धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। सत्य संकल्प वाली परम साध्वी, श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने गऊ जिस प्रकार बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणों पर रीझकर प्रजा को धन रत्न आदि सभी अभीष्ट पदार्थ दिए थे। उन्हें कोई कामना नहीं थी, तब भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके बाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणादि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का छठा अंश दिया। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे तथा उनके अत्यंत श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चल भक्तिभाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था, जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष एवं तृण पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं। वे विश्वात्मा श्री हरि नित्य तृप्त होकर भी राजर्षि गय के यज्ञ में तृप्त हो गए थे, इसलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। महाराज गय के गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नामक 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी ऊर्णा से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट के उत्कला से मरीचि और मरीचि के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। उसके सरघा से मधु, मधु के सुमना से वीरव्रत और वीरव्रत के भोजा से मंथु और प्रमंथु नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें से मंथु के सत्या के गर्भ से भौवन, भौवन के दूषणा के उदर से त्वष्टा, त्वष्टा के विरोचना से विरज और विरज के विसूची नाम की भार्या से सतजित आदि 100 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है कि जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरज ने अपने सुयश से विभूषित किया था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 16वां अध्याय भुवन कोश का वर्णन। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है और जहाँ तक तारागण के सहित चंद्रदेव दिख पड़ते हैं, वहाँ तक आपने भूमंडल का विस्तार बतलाया है। उसमें भी आपने बतलाया कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की 7 लेकों से 7 समुद्र बन गए थे, जिनके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ। अतः भगवान, अब मैं इन सब का परिमाण और लक्षणों के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मन भगवान के इस गुणमय स्थूल विग्रह में लग सकता है, उसी का उनके वासुदेव संज्ञक स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्म रूप सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लगना संभव है।
अतः गुरुवर इस विषय का विशद रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पाले तो भी मन या वाणी से इसका अंत नहीं पा सकता। इसलिए हम नाम, रूप और परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को लेकर ही इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। यह जम्बूद्वीप जिसमें हम रहते हैं, भूमंडल रूप कमल के एक कोश स्थानीय जो 7 द्वीप हैं उनमें सबसे भीतर का कोश है। इसका विस्तार 1 लाख योजन है और यह कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9-9 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं जो इनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बटे हुए हैं। इनके बीचों बीच इलावृत नाम का 10वां वर्ष है जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरु पर्वत है। वह मानो भूमंडल रूप कमल की कर्णिका ही है। वह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा सुवर्णमय है और 1 लाख योजन ऊंचा है। उसका विस्तार शिखर पर 32,000 और तलैठी में 16,000 योजन है तथा 16,000 योजन ही वह भूमि के भीतर घुसा हुआ है, अर्थात भूमि के बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इलावृत वर्ष के उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत और श्रृंगवान नाम के 3 पर्वत हैं जो रम्यक, हिरण्मय और कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। वे पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2000 योजन है तथा लंबाई में पहले की अपेक्षा पिछला क्रमशः दशमांश से कुछ अधिक कम है। चौड़ाई और ऊंचाई तो सभी की समान है। इसी प्रकार इलावृत के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषद, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नीलादि पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनसे क्रमशः हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। इलावृत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई 2-2 हजार योजन है और ये भद्राश्व एवं केतुमाल नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवा मंदर, मेरुमंदर, सुपार्श्व और कुमुद ये 4 10-10 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की आधारभूता थूनियों के समान बने हुए हैं। इन चारों के ऊपर इनकी ध्वजाओं के समान क्रमशः आम, जामुन, कदम्ब और बड़ के 4 पेड़ हैं। इनमें से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा है और इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100-100 योजन है। भरत श्रेष्ठ, इन पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं जो क्रमशः दूध, मधु, ईख के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नरादि उपदेवों को स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त हैं। इन पर क्रमशः नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक और सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। इनमें प्रधान प्रधान देवगण अनेकों सुर सुंदरियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते हैं और उस समय गंधर्वादि उपदेवगण इनकी महिमा का बखान किया करते हैं। मंदराचल की गोद में जो 1100 योजन ऊंचा देवताओं का आम्र वृक्ष है, उससे गिरि शिखर के समान बड़े बड़े और अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं। वे जब फटते हैं तब उनसे बड़ा सुगंधित और मीठा लाल लाल रस बहने लगता है। वही अरुणोदा नाम की नदी में परिणत हो जाता है। यह नदी मंदराचल के शिखर से गिरकर अपने जल से इलावृत वर्ष के पूर्वी भाग को सींचती है। श्री पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती हैं। इससे उनके अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है कि उन्हें स्पर्श करके बहने वाली वायु उनके चारों ओर 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंध से भर देती है। इसी प्रकार जामुन के वृक्ष से हाथी के समान बड़े बड़े प्रायः बिना गुठली के फल गिरते हैं। बहुत ऊंचे से गिरने के कारण वे फट जाते हैं। उनके रस से जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है जो मेरु मंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर इलावृत के दक्षिण भूभाग को सींचती है। उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी उस रस से भीगकर जब वायु और सूर्य के संयोग से सूख जाती है, तब वही देवलोक को विभूषित करने वाला जाम्बू नद नाम का सोना बन जाती है। इसे देवता और गंधर्वादि अपनी तरुणी स्त्रियों के सहित मुकुट, कंकण और करधनी आदि आभूषणों के रूप में धारण करते हैं। सुपार्श्व पर्वत पर जो विशाल कदम्ब वृक्ष है, उसके 5 कोटरों से मधु की 5 धाराएं निकलती हैं। उनकी मोटाई
5 पुरसे जितनी है, ये सुपार्श्व के शिखर से गिरकर इलावृत वर्ष के पश्चिमी भाग को अपनी सुगंध से सुवासित करती है। जो लोग इनका मधुपान करते हैं, उनके मुख से निकली हुई वायु अपने चारों ओर 100-100 योजन तक इसकी महक फैला देती है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर जो सतवल्स नाम का बट वृक्ष है, उसकी जटाओं से नीचे की ओर बहने वाले अनेक नद निकलते हैं। वे सब इच्छानुसार भोग देने वाले हैं। उनसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, सैया, आसन और आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते हैं। ये सब कुमुद के शिखर से गिरकर इलावृत के उत्तरी भाग को सींचते हैं। इनके दिए हुए पदार्थों का उपभोग करने से वहाँ की प्रजा की त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना, थकान होना, शरीर में पसीना आना तथा दुर्गंध निकलना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सर्दी गर्मी की पीड़ा, शरीर का कांतिहीन हो जाना तथा अंगों का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते और उन्हें जीवन पर्यंत पूरा सुख प्राप्त होता है। राजन, कमल की कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है, उसी प्रकार मेरु के मूल देश में उसके चारों ओर कुरंग, कुरर, कुसुम्भ, बैकंक, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषध, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदूर्य, जारुधि, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद आदि 20 पर्वत और हैं। इनके सिवा मेरु के पूर्व की ओर जठर और देवकूट नाम के 2 पर्वत हैं, जो 18,18 हजार योजन लंबे तथा 2-2 हजार योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और पारियात्र, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशृंग और मकर नाम की पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ सुवर्णगिरी मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं कि मेरु के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की सुवर्णमयी पुरी है, जो आकार में समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। उसके नीचे पूर्वादि 8 दिशा और उपदिशाओं में उनके अधिपति इंद्रादि 8 लोकपालों की 8 पुरियां हैं। वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं दिशाओं में हैं तथा परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी से चौथाई हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।